नींद खुल गया और ऐसे मतलब हाफ पैर उसका मतलब मेरे रूम के अंदर और हाफ बॉडी बाहर। उसके आसपास में चारों तरफ ही कब्रिस्तान है। 2022 में अभी आगे हमारे साथ क्या होने वाला है ये हम लोगों को भी पता नहीं था। पूरा अपने आंखों से कर रहा है, कोई दरवाज़ा ऐसे से पीट रहा है, वो क्रीपी आवाज़ लगता था, बहुत ही डर। दिन को भी सो नहीं पाते थे, रात को भी नहीं सो पाते थे। फिर एक बुलाना आया कि हाँ यहाँ नेगेटिविटी है, यहाँ पे कुछ एनर्जी है। मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मी एंड यू एंड माई सेल्फ मी टू। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ मेरे लाइफ की एक 100% रियल स्टोरी, जो कि मैंने अपने हॉस्टल लाइफ में फील किया, एक्सपीरियंस किया। बोल लो, मैं इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। मैं जो भी बोलूँगी 102% सच बोल रही हूँ इस स्टोरी में। और मैं आगे आगे आपको सारा क्लिप भी ऐड करूँगी कि मैं कहाँ रहती थी, क्या क्या है, सब रियल फुटेजेस मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2021, जब मैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए हॉस्टल में शिफ्ट होने वाली थी। तो मैं रहती हूँ वेस्ट बंगाल की एक सिटी में जिसका नाम बर्धमान है, और मैंने चूज़ किया था यहाँ से जस्ट 3 घंटे के डिस्टेंस पे एक सिटी है जहाँ पे एक रेपुटेड कॉलेज है। वहाँ पे मैंने अपनी बीएससी डिग्री के लिए एडमिशन ले लिया था। तो मैं एक नए शहर में शिफ्ट होने वाली थी, तो मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैंने जिन्होंने मेरे को एडमिशन करवाया था उनसे ही मैंने सारा कुछ पता किया कि कहाँ पे हॉस्टल है। तो उन्होंने मेरे को एक हॉस्टल सजेस्ट किया और उन्होंने 25,000 लिया था कॉशन मनी के तरह। बट वहाँ पे जाके उन्होंने मेरे को कुछ अलग ही फ़ोटोज़ वगैरह भेजा था रूम का। बट वहाँ जाके मेरे को दिखा एक छोटा सा रूम जिसमें कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं, खाने पीने का कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरे साथ सो टोटली स्कैम कर दिया था और वो आए भी नहीं। एक इंसान थे जिन्होंने जो ब्रोकर थे वहाँ के, तो उन्होंने मेरे को एक रूम सजेस्ट किया मेरे हालत देख के कि अब मैं एक अनजान शहर में कहाँ ही जाऊँगी। अब मेरे को जो था रूम मिल चुका था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, और 6,000 में खाने पीने के साथ और इतना अच्छा फैसिलिटीज़ के साथ मेरे को ये रूम मिल चुका था और मैं बहुत ही खुश थी। और मेरे को यहाँ पे 3rd फ्लोर में रूम मिला था। यहाँ रूम अटैच कर दूँगी कि मैं किस रूम में रहती थी। तो ये जो रूम था मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि इसमें एक बालकनी भी अटैच वगैरह था। तो अब जो मैं शिफ्ट हो गई, मम्मी पापा चले गए, मैं अकेली रह गई। अब पूरे फ्लोर में कोई भी नहीं रहता था सिवाय 2-3 लोगों के, क्योंकि ये एकदम न्यू पीजी था और मैं अपने रूम में बस अकेली रहती थी। तो उस टाइम तक कुछ भी मेरे को ये नहीं था कि यहाँ पे कुछ मेरे साथ होने वाला है। मैं पूरे 1 हफ्ते तक, तो 2 हफ्ते बाद मेरी न्यू रूममेट आई जो कि मेरे साइड वाले बेड पे शिफ्ट हो गई। बीच वाली जो थी अभी तक नहीं आई थी। साइड वाली का नाम था रूही। तो मैं यहाँ पे किसी का भी नाम मेंशन नहीं करूँगी, सबसे मिलता जुलता एक नाम यूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं जो कि इस कहानी में थे। तो जैसे कि मैं आपके समझने के लिए उसका नाम रूही बता देती हूँ, जो मेरी पास वाली बेड। तो रूही आने के बाद हम लोग हॉस्टल लाइफ को सच में एंजॉय करने लगे थे। इसी बीच का एक दिन का इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। तो बाकी सबके सैटरडे और संडे ऑफ रहते थे, बट मेरा संडे और मंडे ऑफ रहता। से ही एक मंडे को मैं सोई हुई थी, तो रूही और जो जूनियर है वो मेरे को बाय बोल से गई, और उस टाइम पे 8:30 बज रहा था। तो कोई भी नहीं था फ्लोर में, सब कोई चले जा चुके थे क्योंकि 9 बजे से सबका क्लास था। तो उस टाइम पे मैं बस अकेले फ्लोर पे थी और उस टाइम पे सोई नहीं थी। मैं 101% जगी हुई थी क्योंकि उसी टाइम पे वो लोग मेरे को बाय बोल के निकली, और वो लोग जब गई ना तो दरवाज़ा मेरे रूम का जो था इतना इतना खुला हुआ था, इतना। तो उसमें से मेरे को ऐसा फील हुआ, मैं जगी हुई थी बट मैंने ना मतलब वो होता है ना नींद में होना, तो मैंने ना ऐसे आँख को थोड़ा सा मतलब इतना सा खुला था और वो गैप था। तो उस गैप से मेरे को ऐसा फील हुआ कि कोई पूरा हिजाब पहन के, जो होता है ना पूरा ब्लैक कपड़े में ऊपर से नीचे ऐसे हिजाब पहन के, वैसे कोई मतलब उस गैप से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तब मेरा वो चीज़ देखकर ही नींद खुल गया और मैं ज़ोर से फिर मैं उसी टाइम उठकर पूरा फ्लोर को राउंड मारा। मेरे को कोई भी नहीं दिखा और सबके गेट पे ताला लगा हुआ था।
तब मैं और ज़्यादा डर गई कि यार ये हुआ क्या, मतलब मेरे को अच्छे से पता है कि मैं जगी हुई हूँ, फिर भी मेरे को ये क्या ही हो गया। तो फिर मैंने उसको हेलुसिनेशन समझ कर इग्नोर कर दिया, मैंने उस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं दिया। फिर 2 दिन बाद मेरे साथ सेम चीज़ हुआ, बट ये रात के टाइम पे हुआ था जब हम लोग सोने के लिए आ गए थे। मेरी जो रूममेट थी वो बगल में थी और जो एक रूममेट थी, दोनों साथ में वो लोग दोनों सो चुके थे और मैं जगी थी। और उसके बाद जो मेरा दरवाज़ा है ना वो पूरा लॉक लगा हुआ है, और लॉक लगे में से मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं सोने पे जा रही हूँ, और उसी टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि दरवाज़ा तोड़ के कोई आने की कोशिश करे, मतलब ऐसा ना स्टक हो गया कोई, मतलब आ रहा था और ऐसे मतलब हाफ पैर उसका मतलब मेरे रूम के अंदर और हाफ बॉडी बाहर, कोई बीच में ऐसे स्टक हो गया। मैंने देख लिया इस वजह से। वो देखकर मैं फिर से उठकर चिल्लाई, और तब मेरे रूममेट और वो जो और एक रूममेट है वो दोनों उठकर बोले कि क्या हुआ। तब मैंने उन सबको बताया कि हाँ ये भी एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। तो वो लोग भी ये सोच रहे थे कि ये सब हेलुसिनेशन है, या फिर ये सब ऐसे ही मतलब ज़्यादा कुछ सोचने की वजह से टेंशन हो, क्योंकि उस टाइम पे हमारा एग्ज़ाम भी चल रहा था तो हम लोग प्रेशर में भी थे, वो शायद ये सब की वजह से हो सकता है। तो हम लोगों ने उस चीज़ को भी वहाँ पे इग्नोर किया। मैं ये सारे बातें जो बोल रही हूँ वो एकदम सच है, मैं कोई भी चीज़ में झूठ नहीं बोल रही हूँ, आई स्वेयर। तो इसके बाद से ही क्या हुआ, हर रात को छत से आवाज़ आने लगी, जैसे कि एक एक घंटे के अंदर, जैसे कि 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, ऐसे कर करके हर एक घंटे में वो छत से आवाज़ आती थी किसी के चलने की। या तो कोई चल रहा है, या फिर कोई ईंट होती है, ईंट को ऐसे घसड़ रहा है इधर से उधर, या फिर कंकड़ पत्थर जो ऐसे से कोई फेंक रहा है, ऐसा आवाज़ आता था हर दिन। और ये मैं 4th फ्लोर की बात कर रही हूँ, ये कोई ग्राउंड फ्लोर की स्टोरी नहीं है। कोई 4th फ्लोर में कोई नहीं जा सकता, और रात के टाइम पे जैसे कि 2:30, 1:30, 2 बजे की कोई ही नहीं जाएगा तो 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, हर दिन ही नहीं जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया कि पूछा, जो वार्डन थी उससे जाकर पूछा कि रात को क्या कोई जाता है। तो उसने बोला कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ रहता है इन्फॉर्मेशन कि कौन कब जा रहा है आ रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं जाता है, वो शायद कोई चूहा वगैरह ये सब आप परेशान। अब चल रहा था हमारा एग्ज़ाम, तो अब हम लोग हर रात को ही जग रहे थे पढ़ने के लिए। तो उस टाइम पे हर एक रात को इतने तेज़ तेज़ से आवाज़ आना, पहले ये आवाज़ बहुत माइनर थी, धीरे धीरे, बट जब से हम लोग नोटिस करने लगे तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगी, कि ऐसे लगता था कि बहुत तेज़ से कोई चल रहा है, बहुत तेज़ से इधर उधर भाग रहा है, चल रहा है। फिर हम लोगों ने क्या किया ना, एक दिन सुबह को जब छत पे गए तो हम लोगों ने सोचा कि रात को जो घिसड़ने का आवाज़ आता है, कोई ईंट या पत्थर, तो छत पे कोई ऐसा पत्थर नहीं था, ईंट नहीं था, तो कहाँ से आवाज़ आ रही थी, कुछ भी नहीं था। और कोई ईंट भी फेंक रहा है तो ईंट का एक भी नामो निशान छत पे नहीं था, ठीक था, पूरा छत क्लीन था। बट हमको हर रात को ही आवाज़ आती थी, मतलब कोई अगर फेंक रहा है तो वो चीज़ इकट्ठा तो होगी ना कहीं, बट वो कहीं इकट्ठा ही नहीं हो रही थी, वहाँ पे पूरा खाली साफ सुथरा, मतलब तंग आ गए थे हर रात को ये आवाज़ सुन के। तो क्योंकि हमारे इससे पढ़ाई भी नहीं होती थी, हम लोग रात को जगते थे, तो ये चीज़ बहुत हम लोगों को इरिटेट करती थी। और हम लोग तब तक भी नहीं सोच रहे थे कि ये कोई पैरानॉर्मल कुछ है, हम लोग सोचते थे कि ये बस एक मतलब कोई बदमाशी करे, या फिर कोई लड़की होगी फ्लोर की नीचे, जो हमारे जो ओनर थे उनको, और बोला कि हर रोज़ रात को ऐसे छत से आवाज़ आती है तो इसका कुछ करना पड़ेगा। हम लोगों ने बोला कि ऐसे डर भी लगता है, और ऊपर से कौन है नहीं है ये पता भी नहीं चला, तो किसी भी तरीके से उसको पता लगाइए कि कौन है। तो फिर उन्होंने एक मौलाना को बुलाया, तब हम लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने कुछ करवाया, कलमा वगैरह पढ़ाया, और आयत होते हैं, आयत लगाया उनका, आयतल कुर्सी कुछ ऐसा होता है नाम। आज मैं आपको बता दूं, हमारा जो पीजी है उसके आसपास में चारों तरफ ही कब्रिस्तान है, एक इधर हर तरफ ही है। तो हम लोगों को पहले पता नहीं था, बट उसके बाद जब पता चला तो हम लोग उस पर भी यूज टू हो गए, हम लोग रहने लगे वहाँ पे। बट जब पता चला तो क्या ही कर सकते हैं, दूर है फिर। और मेरा ऐसा है ना कि मैं घर मतलब पीजी पे पूजा करती थी, मे भी शायद वो जो नेगेटिविटी थी वो मेरे रूम पे नहीं आ पाई, वो जो चीज़ मैंने देखा कि स्ट्रक हो गया, तो शायद मे भी उसी शक्ति की वजह से वो नहीं आ पाई। मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गूज़बम्स आ रहे हैं। तो ये उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद से
वो लोग आयतल वगैरह लगा के गए। उसके बाद से सब कुछ कम्प्लीटली बंद, कोई आवाज़ नहीं आना, कुछ नहीं। बट कभी कभार सुना देता था, बहुत माइनर आवाज़ था वो, इतना कुछ नहीं कि इरीटेट हो। और हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया था। और हमारा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका, इंटर ख़त्म होने के बाद समर आ गया और हम लोग आराम से थे और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक मस्ती करते थे। उसमें से क्या हुआ कि जो रूही थी वो मेरे सीनियर थी, तो उसका जो था इंटर्नशिप लग गया, तो वो बाहर चली गई। तो उसका जो बेड था वो खाली हो गया, और भी हमारे जो लोग हमसे सीनियर मतलब वहाँ पे रहते थे वो लोग खाली करके चले गए। तो उनका बेड खाली हो गया, तो उनकी जगह पे नए लोग आए आए वो लोग भी हमारे साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया जैसे। बट इसमें से एक लड़की थी जोया, वो पूरी हिजाब में रहती थी। तो मैं बता दूँ, उसका नाम जोया नहीं है, वो मैं ऐसे वीडियो के लिए बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो वो जो थी पूरा हिजाबन थी, पूरा हिजाब पहनती थी। और जिम में न्यू न्यू लड़कियाँ आ गई थी, सब उसी की जगह पे कोई एक नई लड़की शिफ्ट हो गई थी मेरे रूम में। और एक मेरे अपोजिट साइड पे एक रूम था, वहाँ पे भी 3-4 लड़कियाँ नई नई शिफ्ट हुई थी। उसमें से एक लड़की थी जोया। तो ये अगस्त तक का बात, वो लोग आए, फिर उनसे हमारा फ्रेंडशिप हुआ, हमारा बॉन्डिंग अच्छा हुआ। फिर हम लोग भी मस्ती हंसी मजाक करने लगे, सब अच्छा बॉन्डिंग शेयर करने लगे। जो भी थर्ड फ्लोर में आता है तो वो मतलब अलग ही होता है, और जो नीचे वाले फ्लोर में जाते हैं वो वैसे ही सड़ा सा बन जाता है। बट हमारे फ्लोर में सबको है कि यूनिटी, तो यूनिटी बना कर रखते थे हम लोग हमेशा। अब जो आया कि विंटर फिर से आ गया। अब विंटर आया और हम लोगों को सच बताओ तो कुछ भी याद नहीं था कि अगले साल क्या हुआ था हमारा। तो अभी 2022 में अभी आगे हमारे साथ क्या होने वाला है ये हम लोगों को भी पता नहीं था। तो जैसे कि जोया और बाकी लड़कियां जो थी न्यू थी, उनको कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये सब भी आवाज़ वगैरह आया था या फिर कुछ। तो एक दिन क्या हुआ ना, जोया मेरे पास आई और हम लोग ऐसे बैठे थे नॉर्मली, खजूर, जोया और हमारे जूनियर, हम लोग सब बैठे थे। तो अचानक से वो बोली ना, दीदी एक बात बोलो, आप लोग बिलीव करोगे या नहीं पता नहीं। तो मैंने बोला कि हाँ बता। तब उसने बोला ना, छत से ना कुछ आवाज़ आता है ऐसे कुछ फेंकने का। एक बेड भी था जो कि लकड़ी का था, तो ऐसा लगता था कि कोई उसमें चढ़ रहा है उतर रहा है, ऐसा वो बोल रही थी कि ऐसा सा आवाज़ आ रहा था। बोल के वो चली गई। तो बोल कर चली गई, तो हम लोगों ने उसको कुछ भी नहीं बताया था उस वक्त तक। फिर वो दूसरे दिन आती है और हमको बोलती है कि दीदी आपको पता है कि वो नमाज़ पढ़ने सुबह उठती है सबसे पहले, ठीक है, और 2 रूममेट हैं, वो लोग सबसे लेट से उठती है। तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए जब उठी तो वो देखती है उसका रूम का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था, जबकि रात को भी वही लगा कर सोती है और दिन में भी वही उठकर खोलती है नमाज़ पढ़ते वक्त। और उसके रूम में ही वॉशरूम है, ऐसा नहीं कि उसके लिए बाहर कोई जाएगा उसके रूम में। कि जब वो अपने रूममेट से पूछती है कि तुम लोगों ने दरवाज़ा खोला था, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, मैंने तो नहीं खोला। तो जोया अब डर गई कि यार ये क्या हुआ। और तो उसने आके हम लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा है दीदी, रात हुआ। तो हम लोगों ने बोला शायद वो लोग खोले होंगे बट उनको याद नहीं होगा, हम लोग ने उसको भी लड़को कर दिया। उसके बाद फिर जोया के साथ एक इंसिडेंट हुआ, और तब तक ना सच्ची बताओ तो हम लोगों को कोई छत से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो जोया के साथ फिर एक इंसिडेंट हुआ कि वो शायद सोई या जगी थी, मेरे जैसा हालत हुआ कि सोई या जगी थी। और उसी टाइम पे ऐसा लगा कि कोई उसके रूम पे उसको घुसा, और वो पूरा अपने आंखों से देखिए ब्लैक कपड़े में कोई घुसा, जो चीज़ मेरे को पहले दिखी थी। तो वो चीज़ वो घुसा और फिर वो रुक गया, और उसको देखकर वो चिल्लाकर उठी और वो चीज़ गायब हो गया। तो वही चीज़ वो मेरे को बोली, तब मैंने भी सबको बताया कि मेरे साथ भी कुछ 2 बार ये चीज़ हो चुकी है। तो तब जाकर हम लोगों को भी डर लगा कि यार ये हो क्या रहा है, छत से आवाज़ आना। अब जैसे कि हम लोगों ने नोटिस कर लिया इस मामले को कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है आवाज़, और ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। क्योंकि ये सिर्फ एक जन के साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है और हम लोगों के साथ ही हो रहा है। चीज़ नोटिस करने के बाद हम लोगों ने अपने जो ओनर थे पीजी, उनको जाके बताया कि देखिए हर रात को ऐसा ऐसा आवाज़ आता है। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग ऐसे ही मतलब हेलुसिनेट कर रहे हो या फिर कुछ ऐसे ही ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ऐसे इग्नोर करके हंस के चले गए। तो जो हमारी वार्डन थी, तो हम लोगों ने उनको बताया, वो बिलीव नहीं कर रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि चलिए आप जाकर हमारे रूम में रहना, और रात को ऐसे आवाज़ होता है सुनना, कि ऐसे धप 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 से चलने का आवाज़ आता है, जो भी हो ऐसा आवाज़ आता है, तो आप वो चीज़ सुनना। तो
हम लोगों ने उनको बुला के लेके गए और पूरे 1 घंटे तक हम लोगों ने उनको बैठा के रखा था और हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और हम लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। यार उस दिन पिन ड्रॉप साइलेंट, एक भी आवाज़ नहीं आई जिस दिन वो आकर बैठी थी। तो उससे क्या होता है ना, हम लोग गलत साबित हो गए कि हम लोग झूठा अफवाह फैला रहे हैं पीजी को बदनाम करने के लिए। तो फिर वो उस दिन चली गई हंस के और बोली कि ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं है करके वो चली गई। नीचे वाले फ्लोर की लड़कियां भी बिलीव नहीं कर रही थी। वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग मजाक कर रहे हैं, मस्ती। अब पूरे पीजी में जो आस पड़ोस के पीजीज में ऐसे बात फैल गई कि यहाँ पे ऐसा आवाज़ हो रहा है। तो अब उन लोगों को नुकसान होने लगा कि पीजी में आने से कोई डर रहा है, कोई नई एडमिशन नहीं होगा। तो वो लोग ये सोचकर हम लोगों को चुप करा रहे थे कि ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। फिर एक दिन नीचे की फ्लोर वाली जो लड़कियां थी वो लोगों ने हमारे साथ बहुत लड़ाई की कि तुम लोग मजाक करो, ऐसे मत बोला करो, झूठा झूठा सच हो जाएगा ये वो। तो फिर हमने क्या किया कि हमने ऐसे जस्ट मजाक में ही ये चीज़ बोली थी उसको। अब हमारा जो था ना वो आदत हो चुका था उस भूत के साथ रहने पे। तो वो जो हम लोगों ने मजाक में ऐसा बोला था कि एक दिन इनको भी आवाज़ सुनाओ तब समझ में आएगा इनको कि ये लोग हमको झूठा बोल रहे हैं। तो उसी दिन आप बिलीव नहीं करोगे, उसी दिन जो था नीचे भी आवाज़ आने लगा कि कोई चल कर आ रहा है, जा रहा है, ऐसा आवाज़ आने लगा। तो अब क्या हुआ, नीचे वाले लड़के लोगों को भी थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे छत पे दरवाज़ा नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये सब सुनने के बाद नीचे ऊपर सब कोई कंप्लेन कर रहे थे इस चीज़ का। तो जो हमारे ओनर थे उन्होंने फिर से वो मौलानी को बुलाया और सारा कुछ फिर से काम करवाया और छत पे दरवाज़ा लगा दिया कि छत पे 8:30 बजे के बाद कोई भी नहीं जाएगा। तो चाहे जितना भी कुछ इम्पोर्टेंट हो कोई भी नहीं जाएगा, छत पे ताला लगेगा। और इतना बड़ा सा ताला लगा हुआ था छत पे। फिर छत पे ताला लगने के बाद अब नॉर्मल चलने की आवाज़ के साथ साथ कोई नॉक करने का आवाज़ आता था कि छत कोई दरवाज़ा खोलने का कोशिश कर रहा है, कोई दरवाज़ा ऐसे पीट रहा है। और फिर ऐसा लगता था कि कोई आने का कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा ही वो क्रीपी आवाज़ लगता था, बहुत ही डर लगता था। हम लोग साथ साथ वॉशरूम जाते थे, 2-2 3-3 लोग। ऐसा कंडीशन आ गया था उस टाइम पे। हम लोगों को सच में डर लगा कि यार छत पे ताला लगने के बाद कोई कैसे आ सकता है। तो हम लोगों को लगा शायद नीचे से कोई चाबी लेके आके दरवाज़ा खोल के छत पे घूम रहा होगा 1-1:30 बजे। बट हम लोग जैसे ही आवाज़ आता था उसके बाद हम लोग अपने वार्डन को फ़ोन करते कि छत पे कोई गया है, क्योंकि चाबी तो उनके पास से ही लेना होता था। तो वो मना कर देते थे कि नहीं, छत पे कोई नहीं गया। अब हमारा पूरा बैंड बज जाता था कि पे अगर कोई गया नहीं है तो आवाज़ आ कहाँ से रहा है। और ऐसा नहीं कि नॉर्मल आवाज़, ऐसा होता ना कोई चौड़ होके एकदम ठप 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 पूरा छत पे चल रहा है, ऐसा आवाज़ आता था। तो वो चीज़ मैंने ना फ़ील किया कि मतलब कैसा होता। तो मैं वो चीज़ से बहुत डरी हुई थी। मतलब हम लोग दिन को भी सो नहीं पाते थे, रात को भी नहीं सो पाते थे। एग्ज़ाम तो गया भाड़ में, उस टाइम पे हमारे एग्ज़ाम भी हर विंटर में हमारे एग्ज़ाम चलते, तो एग्ज़ाम के कारण ही मतलब हम सबका रिज़ल्ट उस सेमेस्टर में बहुत ही ख़राब आया था इस चीज़ की वजह से। और मेंटली भी बहुत परेशान हो चुके थे हम लोग ये सब चीज़ों को झेल के। जो वार्डन थी जो कि बिलीव नहीं करती थी, वो क्या की दरवाज़ा लॉक करके ना चुपचाप मतलब छत के दरवाजे पे बैठ के ऐसे देख रही थी, ठीक है। उसी टाइम पे वो जो बैठी हुई है उनको ना तेज का एक कुछ आवाज़ सुनाई दिया छत से ही, ऐसा धड़ से। और उस टाइम पे ही हम लोग दौड़ गए कि क्या हुआ। तो हम लोग जैसे गए तो देखे वो सीढ़ी में बैठी हुई है और दरवाज़ा अंदर से लॉक है। और वो जो छेद है तो देखना चाहती थी कि उधर कौन है। और उस टाइम पे तेज से आवाज़ हुआ छत पे। उसके बाद वो भी डर के मारे नीचे चली गई कि यार ये क्या था। उस टाइम पे 12:30 रात के बज गए थे। फिर वो नीचे जाने के बाद भी उसके बाद वो छत खोलना बंद करना, मतलब ऐसा आवाज़ आता था कि लोहे का जो गेट है, अब छत पे तो लोहे का ही गेट लगता है, तो वो खोलने का फिर बंद करने का, फिर नीचे आने का, छत से कोई चल कर नीचे 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 आ रहा है। तो ये आवाज़ सब अब नीचे वाली फ्लोर की लड़कियाँ जो उनको मजाक सोचती थी वो अब सुन पा रही थी। इतना कुछ होने के बाद अभी भी हम लोग यहाँ पे इसलिए थे कि क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं। अब मेरा बचा था 1 साल। अब मैं सोच रही थी कि अब 1 साल में मैं कहाँ ये जाऊँ, क्यों चेंज करूँ पीजी वगैरह, क्यों बेकार का झंझट होगा सेफ्टी वगैरह का। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ के वहीं पे रहने का डिसाइड किया। बट ये चीज़ जो थी ना अब फिर बढ़ गई। अब फिर कभी छत पे आवाज़ आए,
कभी इधर आवाज़ आए। रात को डर के मारे हम लोग बेड जोड़ कर, मतलब साथ में अलग अलग बेड था, उसको एक साथ इकट्ठा करके हम लोग, बहुत सारे लोग, 7-8 लोग एक ही रूम में सोते थे। वहाँ मैं आपको क्लिप भी दिखा दूँगी, देखना आप। तो ऐसे करके, और मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसलिए मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, सारा कुछ सच है, 102% सच है। और फिर जाकर ये सब देखते देखते एक दिन ना हम लोग सोए थे, ठीक है। अब रात को तो नींद आती नहीं थी, बट हल्का हल्का जो नींद है ना सब, तो अब जाकर एक दिन क्या हुआ, अब हमारे जैसे कि फ्लोर पे एक दरवाज़ा है, मतलब छत पे एक दरवाज़ा है, फ्लोर पे एक, हर एक फ्लोर पे एक एक दरवाज़ा, उसके बाद हमारा रूम का दरवाज़ा आता है। तो जो फ्लोर का दरवाज़ा था वो हम लोग लॉक करके सोते हैं, और ज़्यादातर वो लॉक मैं ही करती हूँ, क्योंकि मैं रात में मतलब स्किन केयर वगैरह करके उसके बाद उसको लॉक करके सोने जाती थी। तो वो लॉक करके मैं सोने चली गई, और उसके जस्ट आधा या 1 घंटा बाद इतना तेज़ उस दरवाजे को पीटने का आवाज़ आया, इतना तेज़ कि पूरा पीछे मानो हिल ना चुका। और वो जो आवाज़ मैंने सुना ना, सब कोई इकट्ठा हो गए, और हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे बात करते थे कि यार आवाज़ सुना, आवाज़ सुना। तो ये सब हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे बात करते थे, क्योंकि हम लोग को किसी का हिम्मत नहीं होता कि एक के कमरे से निकल के एक के कमरे में जाए, जबकि हम लोग एक फ्लोर के अंदर है, एक फ्लोर में बंद है, बट फिर भी हमको ऐसा लगता था कि हम लोग जाएंगे बाहर तो क्या होगा, कुछ अगर दिख गया तो ऐसा ऐसा करके। तो फिर हम डिसाइड किया उस पीजी को हम लोग छोड़ देंगे। तो जैसे ही वो पीजी मैंने छोड़ने का बाद ओनर को किया, वो लोग फिर से वो करने लगे ये वो। तो फिर एक मौलाना आया, उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ नेगेटिविटी है, यहाँ पे कुछ एनर्जी है, मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ भी नेगेटिविटी है, आप लोग टेंशन मत लो, वो आपके गेट तक आएगा बट आपके रूम के अंदर नहीं जाएगा। तो आप खुद ही सोच लो ना, अगर कोई चीज़ आपको पता है कि ये नेगेटिविटी है और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है और ये आपके साथ होने वाला है, और आपको पता है यहाँ पे भूत है और ये आपके रूम के अंदर नहीं जाएगा, आप खुद ही नहीं रहोगे यार वहाँ पे, क्या ही मजबूरी है हमारी। हम लोग छोड़कर दूसरा रूम देखने लगे। फिर जाकर हम लोगों ने टोटल 3rd फ्लोर में 8 लोगों ने अपना रूम छोड़ दिया, कि वहाँ पे हम लोग रह नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम लोग ये 2 साल से झेल रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, और ऐसे डर डर के रहने में ना और ज़्यादा डर लगता था। और जब से वो मौलाना बोल के गया कि हाँ यहाँ पे है बट वो आपको हार्म नहीं करने वाला, तो यार हार्म करे या ना करे जो भी है, बट है तो सही ना, हम वहाँ कैसे ही रह जाए। मैंने सोचा कि मैं सेफ्टी कर लेती हूँ भाई, यहाँ से झंझट हटा, पता चला मैं किसी दिन टपक गई। तो इसीलिए हम लोग 8 जन मिलकर वहाँ से शिफ्ट करने का प्लान बनाते हैं। अब शिफ्टिंग सेमेस्टर ब्रेक था, तो हम लोग सब अपने अपने घर चलेंगे, घर फिक्स कर हम लोग अपने घर चले गए। फिर हम लोग दोबारा आए 1 दिन के लिए, और अपने मम्मी को लेकर आई थी शिफ्टिंग के लिए। तो हम लोग 1 रात वहाँ पे रुके थे। तो मम्मी को मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ एक रूम में रख दिया था, और मेरे 5-6 फ्रेंड थे, हम लोग सबको एक रूम में अलग अलग, मतलब एक ही फ्लोर में अलग अलग रूम में थे। मैंने मम्मी को बोला था अगर कुछ भी आवाज़ वगैरह सुनाई देगा तो कॉल करना, तुम डायरेक्ट बाहर मत निकलना, जैसे कि हम लोग करते हैं। तो मम्मी ने बोला हाँ, बट मेरी मम्मी ना ये सब चीज़ मानती नहीं थी ज़्यादा। तो मेरी मम्मी ने क्या किया ना कि एक ना स्क्रैच करने का आवाज़ आया दरवाजे में 12:30-1 बजे के करीब। तो ये जो आवाज़ सुन के मम्मी बाहर निकल गई, और बाहर निकलने के बाद वो जो एक हल्का सा माइल्ड सा रोने का आवाज़ किसी का सुनाई दे रहा था। बट मैं सच बताऊँ तो मैंने आज तक कभी रोने का आवाज़ नहीं सुना, चलने का आवाज़ सुना है, फील किया है, पत्थर फेंकने का आवाज़, ये सब फील किया है, बट रोने का आवाज़ नहीं फील किया। तो मम्मी बता रही थी कि मम्मी ने ये चीज़ फील किया कि कोई रो रहा था धीरे धीरे, और तो वो जाके सो गई। उन्होंने मेरे को रात को कुछ भी नहीं बताया था, फिर दिन में उठ कर पूछा, और उस दिन मेरे को भी माइनर आवाज़ सुनी थी, उसका कुछ मतलब ह्यूज कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम लोग आके सोने चले गए। फिर दिन में जब हम उठे तब जाकर मम्मी बताती है कि ऐसे स्क्रैच का आवाज़ आया और रोने का भी आवाज़ आया। मैंने बोला तुमने बताया क्यों नहीं ऐसा, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग डर जाओगे फिर से। तो फिर हम लोगों ने खुशी खुशी वहाँ से शिफ्ट कर गई, दूसरे पीजी में आ गई, और मज़े से रहती थी वहाँ पे। दूसरे पीजी में मैंने 1 साल बहुत ही अच्छे से बिताया। 2024 पूरा मेरा वहाँ पे भी था, मतलब बहुत ही फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा कुछ ऐसा। और मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ फील करूँगी लाइफ में। मैं इस चीज़ को बहुत मजाक बनाती थी कि नहीं ऐसा कुछ तो नहीं होता, ऐसा कुछ तो नहीं होता। बट ये चीज़ जब से मैंने फील किया ना, मैंने सोचा हाँ होता है,
होता सब कुछ है। बोल रही हूँ ना, मेरे को बार बार गूज़बम्प्स आ रहा है क्योंकि यार ये 100% रियल है और इस चीज़ को मैंने फील किया। और आप मानोगे नहीं, फिर जब मैं न्यू जो पीजी में गई वहाँ पे भी मैं ग्राउंड फ्लोर में रहती थी, बट ऊपर फ्लोर में अगर कोई चलते फिरते थे ना तो मैं उस चीज़ से भी डरती थी कि यार कहीं वही वाला आवाज़ तो नहीं। फिर मैं इस चीज़ से बहुत मुश्किल से अभी निकली हूँ। अभी मैं अपने घर आई हूँ और मैं पूरा फिट एंड फाइन और सेफ हूँ। बट ये मेरी एकदम 102% रियल स्टोरी। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, मी एंड यू को। अगर आपको भी अपनी स्टोरी मेरे तक पहुंचानी है तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे, जो कि यहाँ मेंशन हो रहा है, इंस्टा आईडी और में मेरे को मेल कर सकते हो। मैं आपकी स्टोरी पे ऐसे ही आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।